हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि एनसीटी बहुत सारे बीएड, डीएलएड, एमएड कॉलेजेस की मान्यता रद्द करने वाली है। अभी कल हमने आपको बताया कि न्यूज़पेपर में लिस्ट दे दिया गया है कि कौन कौन से कॉलेजेस पर जो है गाज गिरने वाली है या फिर बोल सको कि गिर चुकी है। आज एनसीटी का साइट अपडेट हो गया है। जिन भी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम न्यूज़पेपर में जो कॉलेज दिखा रहा है अभी तो एनसीटी पर भी शो हो रहा है, आज जाकर के चेक करो। अभी अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे चेक करना है। एनसीटी के बीएड, डीएलएड, एमएड के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है और रीजन भी उन्हीं का है कि उन्होंने पार रिपोर्ट, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, वो एनसीटी को नहीं सौंपी है, नहीं सबमिट किया है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे बच्चे कि हम लोग जो है इसके पहले के सेशन के हैं, यानी कि 2024-26 सेशन के हैं या फिर हम 2023 के सेशन 2022 इसके पहले के हैं, तो क्या हम पर कोई असर होगा, उस पर भी बात करेंगे। बहुत क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो आप लोग, जबकि मैं वीडियो में क्लियरली सब कुछ बता रही हूँ, फिर भी टेंशन लेने की आदत है तो टेंशन ले रहे हो। चलो एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस, इंफॉर्मेशन और साथ साथ में वैकेंसीज के बारे में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन सभी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लिए रख सकते हो। चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनसीटी के साइट पर आओ, आप खुद आकर के देखोगे एनसीटी का साइट आज बदला बदला सा नजर आ रहा है। ये अभी जस्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे पहले हुआ है। तो ये आपको एनसीटी के यहाँ पे लिखना है nct.gov.in, देख रहे हो, ये न्यूज जो है अपडेट कर दिया गया है इसको। और यहाँ पर आकर के ये 3 एरो, ये क्योंकि मैं आपको मोबाइल साइट में दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग भी मोबाइल या फिर इससे ओपन करोगे, तो अगर आप इसको जो है डेस्कटॉप में ओपन करोगे तो यहाँ पे ये सभी चीजें लिखी हुई आएंगी, ठीक है। जो यहाँ शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर आपको आना किस में है, चाहे इधर आए या इधर, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पे ऐसे क्लिक करोगे तो 2 चीजें आपको दिखाई देंगी। क्या? रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये पहले नहीं आता था, अब आ रहा है क्योंकि कुछ कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है, उनकी मान्यता रद्द की गई है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करोगे, तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है साइट ओपन होने में। बिल्कुल एनसीटी का साइट उतना स्मूथ नहीं है जैसे कि हम जानते ही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये ओपन होने में टाइम लेगा, लेकिन इसमें आपको ओपन होकर के सब कुछ दिखाई देगा। हमने एक और ओपन, देखो आ ही गया। डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आप लोग को ईस्टर्न रीजनल, इसमें आप लोगों को आना है। इधर आकर के अगर देखना है जैसे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको किस साइड में आ रहा है, तो हमें यूपी, नॉर्थर्न रीजनल कमेटी है, तो ये आप लोगों का यूपी साइड में आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम कैसे हमें पता चलेगा, तो ये तो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। साउथ रीजनल कमेटी में साउथ साइड का आ जाएगा, वेस्टर्न रीजनल में आपको वेस्ट साइड का, यानी कि मुंबई और ये सब चीजें जो इसमें आ जाएंगी। तो हमें नॉर्थर्न का मैं ओपन करती हूँ, रीड मोर पर क्लिक करेंगे। जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो ओपन होगा, वहां पर आपको दिखाई देगा। और एक मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये देखो ऐसे ही ओपन होगा वो, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो उत्तर प्रदेश डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट पूरा आ चुका है। सोचो, डीएलएड, बीएड, एमएड सभी कॉलेजेस जिन्होंने पार रिपोर्ट नहीं सौंपा है उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है। बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको बार बार बोला जा रहा है सावधानी से सब कुछ देख करके परख करके ही जाइए। कॉलेज से जो है पार रिपोर्ट मांगिए, उनका रिकॉग्निशन लेटर मांगिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 साल आपका बर्बाद होगा, उनका कॉलेज वाले का कुछ नहीं जाएगा। कॉलेज वाले क्यों नहीं देंगे भाई आपको एडमिशन, आपको लेना है। तो ये चीजें हैं। अब ये यहाँ पे देखोगे ये कॉलेज का नाम है एपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका है कहाँ पे, तो ये तहसील सरधाना, मेरठ, ये मेरठ का कॉलेज है। यहाँ पे एवीएमडी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ का है, तो इटमादपुर कुछ ऐसा है। ये है आप लोग का आगरा का है, ये ठीक है, आगरा डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर आ जाओ, एवीएम गर्ल्स कॉलेज, ये बीएड का है। एवीएम गर्ल्स कॉलेज बीएड का है, ये है कहाँ का, तो ये भी आगरा का है, ठीक है। आगरा का बहुत सारा कॉलेज हटाया गया है, आपको पता ही है। बीपीएड हो गया, यहाँ पे बीपीएड है। ये एमएड का कॉलेज एक बंद हुआ है, नाम क्या है इसका, एएनडी टीचर ट्रेनिंग पीजी कॉलेज, लखनऊ रोड, सीतापुर, ये वहां का है।
इसी तरह से एमएड है, एक और बीएड का कॉलेज है अभय महाविद्यालय, ये आप लोगों का जो है पार्वती नगर कॉलोनी का है। ठीक है, इस तरह से देखोगे, आपको अपना देखना है। ठीक, मैं आपको एक ओपन करके अभी दिखाऊंगी कि हाँ कौन सा है, और हम लोग बीएड वाला ही करेंगे। देखो जैसे एकेडमी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये कहाँ का है, मोदी नगर है, गाजियाबाद का। उधर का तो हम लोग बीएड पे ऐसे भी ट्रस्ट थोड़ा सा नहीं करते। इतने सारे कॉलेजेस का लिस्ट है, तो यहाँ पर हम 10 नंबर पे डायरेक्टली आते हैं। हम भी थोड़ा सा देखें भाई, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस को अगर डी रिकॉग्नाइज किया गया है तो उसमें तो सावधान होना ही होगा। और हम आपको बता दें कि जहां पर हम आपका एडमिशन करा रहे हैं, हमने तो स्पेशली उनसे पार रिपोर्ट उनका ले लिया था, रिकॉग्निशन लेटर ले लिया था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना रहे। इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप अपने थ्रू जाओ या किसी के भी थ्रू जाओ, आपकी मर्जी है, आपको चेक करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप पैसा दोगे और फिर सोचोगे कि हाँ भाई कोई और। देखो, जब आप उस पे नॉर्थर्न वाले पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसे ओपन होगा, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो हम लोग क्योंकि अभी यूपी में एडमिशन करा रहे हैं, तो हम यूपी के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पे इसके बाद उत्तर प्रदेश पे ऐसे क्लिक करोगे रीड मोर पे, तो जो अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया था ये वाला, ये आपका ओपन रहेगा। ठीक है, अब मैंने देखो 10 नंबर पे क्लिक किया है ना, तो 10 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 136 कॉलेज, चमेली देवी दुर्गा प्रसाद गर्ल्स कॉलेज, और ये भी बीएड के लिए है, और ये गाजियाबाद का ही है। भाई गाजियाबाद से लग रहा है बहुत सारे कॉलेज का है। ये भी बीएड का है। ये कौन सा है, चंद्र प्रकाश सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कहाँ का है, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट महामाया नगर का है, ये यूपी का ही है। ठीक है, तो इस तरह से देखना। अब देखो हम लोग 10 नंबर पे गए थे ना, अभी हम लोग थोड़ा सा और जाते हैं, लास्ट कितना दिया हुआ है, 71। चलो 71 देखते हैं कि आखिर में उसमें कितना है। इतना लंबा चौड़ा जो लिस्ट बना है कॉलेजेस का, आखिर में कितने कॉलेजेस यूपी के गए हैं, सिर्फ मैं यूपी दिखा रही हूँ अभी। इसी तरह से आपको अपना अपना देखना है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का। देखो 1051 कॉलेज, माय गॉड, 1051 कॉलेज है। अभी और भी कॉलेज है, इसका मतलब है। देखो 71 पर हम गए थे ना, इसके बाद भी है क्या, चलो चेक करें क्या, नहीं है। यानी कि टोटल अगर हम देख लेते हैं तो 1059 कॉलेजेस जो हैं गए हैं यूपी से। सॉरी, 1059 कॉलेज, यस, 1059 कॉलेज यूपी से बीएड, एमएड, डीएलएड, ये सभी के जो है डी रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, अमान्य हुए। अब इसमें से एक मैं आपको ओपन दिखाऊंगी, ओपन करके बीएड वाला ही दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि बीएड का ही करें। ये बीएड का है, यदुनाथ पाल सिंह कॉलेज, ये अमोपुर सिखोआबाद का है। इसमें कैसे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे डी रिकॉग्निशन है, इस पीडीएफ पे क्लिक कर दोगे, ये पीडीएफ ओपन होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इनको डी रिकॉग्नाइज क्यों किया गया, रीजन क्या है। आखिर में जो भी कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उसको अमान्य किया जा रहा है, रीजन तो दिया गया होगा ना, तो उस पर ही क्लिक करोगे। थोड़ा सा जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ओपन होने में सभी चीजों में टाइम लग रहा है, साइट ही ऐसा है। तो आप लोग अपना कॉलेज जाकर के बकायदा चेक करोगे। जैसे कि मानो कि आपको अपना कॉलेज का देखना था, तो यहाँ पर एक और चीज दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे है, आप प्रोग्राम में बीएड सिलेक्ट करो, अगर बीएड का करना है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री, और यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख दो। जो भी कॉलेज का आप देखना चाहते हो उस कॉलेज का नाम लिख करके सर्च मार दोगे, अगर डी रिकॉग्नाइज्ड में होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो 1059 कॉलेजेस यूपी से बीएड, डीएलएड, एमएड का जो है खत्म हुआ है। वाह, मतलब ये सब ना बच्चों के, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्यू नोटिफिकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी, ये सब दिया गया है। विड्रॉल ऑर्डर यहाँ पर है, whereas the recognition permission was granted by the northern regional committee, इनको ग्रांट किया गया था 100 स्टूडेंट्स के लिए 31/8/2009 को ये यदुपाल सिंह जो है। एंड whereas section 12 के एनसीटी appraisal report was not considered by the NCT in the list 61st जनरल बॉडी मीटिंग, इनको जो है अप्रेजल रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला गया था, इन्होंने नहीं दिया है। वही जो भी जा रहा है ना, पार रिपोर्ट की वजह से ही जा रहा है। कौन सा है, इसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और ये जिन्होंने नहीं दिया है वो तो गए हैं। और ये 1059 कॉलेजेस यूपी से सिर्फ गए हैं, अभी तो बाकी जगहों पे देखिए और कितना गया है।
तो हेल्ड ऑन 5/8/2024 को जो मीटिंग किया गया था उसमें इन्होंने नहीं दिया। द एनसीटी अप्रूव्ड ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पर मॉड्यूल विच वर टू बी फिल्ड by the recognized institution. The NCT approved replica of the online PAR module. सब कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या जो है किया गया है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। ठीक है, ये सारा डिटेल दिया गया है कि इनको क्यों हटाया गया। देखो यहाँ पे लिख दिया गया, इफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर, इफ इट मे प्रिफर एन अपील अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 थ्रू ऑनलाइन मोड अवेलेबल ऑन एनसीटी वेबसाइट विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑर्डर। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर कॉलेज जो यहाँ पे रीजन दिया गया है और कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए, अगर कॉलेज सेटिस्फाइड नहीं है तो 60 दिनों के अंदर कॉलेज जो है इस पर जाकर के, इस लिंक पर जाकर के अपना क्वेश्चन कर सकता है या फिर जो भी पूछना है वो पूछ सकता है। ये दिया गया है। तो ठीक है, यूपी का भी सिर्फ हम दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को जैसे बताया जा रहा है वैसे खुद जा करके अगर चेक कर लोगे तो अच्छी बात है। ये सिर्फ यूपी का है, और नहीं कर पाओगे तो फिर हम हैं, फिर हम ही बताएंगे आपको। तो एक एक करके कैसे करना है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पर आना है, डी रिकॉग्नाइज्ड पे क्लिक करना है, रीजनल आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आपका जो स्टेट है वो किस रीजन में आएगा, उस पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे करके चेक कीजिए, और एडमिशन लेने से पहले इन सभी चीजों को ध्यान से देखिए। चाचा ताया मामा चाची पर विश्वास ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि उनको भी हो सकता है कि ज्यादा पता ना हो। तो यहाँ पर आपको जाके चेक करना है। अब ये सभी चीजों के लिए अब नॉर्थर्न रीजनल में, अभी जैसे कि आप लोगों का ईस्टर्न रीजनल का एक बार मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बिहार वाले बच्चे कहाँ पर आ रहे हैं थोड़ा सा वो भी जानना ही चाहेंगे। मेरे ख्याल से ईस्टर्न में आप लोग आ जाओगे, साउथर्न में तो साउथ साइड चला जाएगा, वेस्टर्न में महाराष्ट्र उधर साइड का चला जाता है, ईस्टर्न रीजनल कमेटी में आ जाते हैं। इसमें अलग अलग जो है स्टेट होंगे, उसमें से जो स्टेट में आपका आएगा, झारखंड भी ईस्टर्न रीजनल कमेटी में आएगा। तो जिनका भी झारखंड का कोई आपको कॉलेज देखना है यहाँ से आप देखेंगे। मैं जैसे बता रही हूँ कि साइट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, जब हम ईस्टर्न डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, आसाम आ रहा है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। अब जैसे वेस्ट बंगाल वाले कुछ बच्चे कॉल कर रहे थे कि मैम हमारे कॉलेज का बताइए, तो आप रीड मोड पे जाओगे, उसी तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको लिस्ट ओपन हो जाएगा इस तरह से, और अपने कॉलेज को जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, सर्च करोगे, ये वाला पीडीएफ ओपन करोगे और देख लोगे कि आपका डी रिकॉग्नाइज्ड हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप मैंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। फिर भी कुछ भी क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।